उस दिन पूरा स्वर्ग लोक कांप गया जब श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, नारद, तुम नहीं बल्कि मृत्यु लोक पर रहने वाला एक साधारण सा किसान मेरा सबसे बड़ा परम भक्त है। ये सुनते ही नारद मुनि के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साक्षात भगवान विष्णु ने एक साधारण से किसान को अपना परम भक्त बताया और 24 घंटे नारायण नारायण जपने वाले नारद मुनि का घमंड चकनाचूर कर दिया। ये कहानी उस समय की है जब नारद मुनि को अपनी असीम भक्ति पर अहंकार होने लगा था। उन्हें लगने लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में श्री हरि का उनसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। इसी घमंड और जिज्ञासा के साथ लोक लोकांतर का चक्कर लगाते हुए वे साक्षात बैकुंठ धाम पहुंचे और अभिमानी होकर श्री हरि विष्णु से पूछ लिया, प्रभु, इस पूरे संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उस गरीब किसान का नाम लिया। नारद मुनि का अहंकार आहत हुआ। सच्चाई जानने की बेचैनी में उन्होंने भेष बदला और धरती पर जाकर उस किसान की जासूसी करने लगे। उन्होंने देखा कि वह गरीब किसान सुबह उठा, आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, राम राम प्रभु। फिर वह अपने खेत पर गया। दिन भर उसने चिलचिलाती धूप में अपने बैलों के साथ खेत की जुताई की। पसीने और मिट्टी में लथपथ होकर उसने अपना खून पसीना एक किया। शाम को थका हारा घर लौटा, रूखी सूखी रोटी खाई और सोने से पहले बस एक बार फिर आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये देखकर नारद मुनि तुरंत श्री हरि के पास लौटे और थोड़े क्रोधित होकर बोले, प्रभु, उसने तो पूरे दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 बार आपका नाम लिया होगा और मैं हर सांस के साथ आपका नाम जपता हूँ, फिर वो आपका परम भक्त कैसे? श्री हरि विष्णु ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया। उन्होंने बस सोने के एक कटोरे को तेल से लबालब भर दिया और नारद जी को देते हुए कहा, नारद, इसे लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन याद रहे, इस कटोरे से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अपने अहंकार में चूर नारद मुनि उस तेल से भरे सोने के पात्र को लेकर तुरंत ब्रह्मांड के चक्कर पर निकल गए। उनका पूरा ध्यान बस उस कटोरे पर था कि कहीं तेल छलक ना जाए। परिक्रमा पूरी करके वे वापस लौटे और गर्व से सीना चौड़ा करके बोले, प्रभु, देखिए, मैंने तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। तब भगवान विष्णु ने शांत स्वर में पूछा, नारद, बस इतना बताओ कि इस पूरी परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी हिचकिचाते हुए बोले, प्रभु, आपने तो मुझे इस काम पर लगा दिया था, मेरा सारा ध्यान तो इस कटोरे पर था, तो मैं आपका नाम कैसे लेता? श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, उस गरीब किसान के सिर पर भी गृहस्थी, परिवार और कर्म का ऐसा ही तेल से भरा हुआ भारी पात्र रखा है। वह दिन भर अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों का भारी बोझ उठाता है, लेकिन फिर भी उस भयंकर संघर्ष के बीच वो मुझे याद करना नहीं भूलता। और तुम तेल के एक छोटे से पात्र के बोझ में ही अपने प्रभु को भूल गए। उसी पल देवर्षि नारद का सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। वे समझ गए कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तो कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु